आइए आज हम इस वीडियो में भारत के स्पेस मिशन के बारे में बात करते हैं। भारत के स्पेस मिशन को भारत की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसरो अब तक कुल 124 अंतरिक्ष यान मिशन और 92 विमोचन मिशन को अंजाम दे चुका है। आइए हम देखते हैं कि इसरो ने कौन कौन से अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। पहला है चंद्रयान 1। यह भारत का पहला चंद्रयान मिशन था जिसका विमोचन इसरो ने PSLV XL रॉकेट से 22 अक्टूबर 2008 को किया था और चंद्रयान 1 ने 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसने 28 अगस्त 2009 तक सफलतापूर्वक काम को अंजाम दिया। चंद्रयान 1 मिशन के माध्यम से जानकारी सामने आई कि चंद्रमा भी कभी पिघला हुआ मैग्मा हुआ करता था। चंद्रयान 1 के शोध से चंद्रमा में पानी के अवशेष होने के साक्ष्य मिले। इस मिशन ने लूनार केव यानी चंद्रमा में गुफानुमा गड्ढों की तस्वीरें खींची। आइए अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। यह इसरो का दूसरा लूनार मिशन था। इसे 22 जुलाई 2009 को सतीश धवन स्पेस सेंटर में स्थित लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के 3 मुख्य भाग थे: लूनार ऑर्बिट, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा में पानी की मात्रा और इसका लोकेशन का पता लगाना था। चंद्रमा के सतह पर उतरने के अंतिम चरण में चंद्रयान 2 के लैंडर ने कंट्रोल रूम से अपना संपर्क खो दिया, जिसके वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका और चंद्रमा के सतह पर गिरकर क्रैश हो गया। आइए अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उपग्रह को लैंड कराने वाला पहला देश बन गया। यह लैंडिंग से अगले 14 दिनों तक चंद्रमा के सतह पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा, जैसे पानी के साक्ष्य ढूंढेगा, ऑक्सीजन है या नहीं इसका पता लगाएगा आदि। आइए अब हम बात करते हैं मंगलयान मिशन के बारे में। इस मिशन को इसरो ने 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया। मंगलयान ने लॉन्च के 298 दिन बाद यानी 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के कक्षा में प्रवेश किया। यह भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी स्पेस फ्लाइट यानी अपने ग्रह से बाहर जाने वाला मिशन था। इसके साथ ही भारत मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया और पहले प्रयास में ही सफल होने वाला प्रथम देश बन गया। 2 अक्टूबर 2022 को इसरो ने मंगलयान से संपर्क टूटने के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। मंगल ग्रह का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह के सतह की विशेषताओं के बारे में पता लगाना और मंगल के वायुमंडल के बारे में जानकारी हासिल करना था। आइए अब हम बात करते हैं एस्ट्रोसैट मिशन के बारे में। इस मिशन को 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य से आने वाली विभिन्न तरह की किरणों जैसे एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इनविजिबल रेज आदि का अध्ययन करना था। आइए अब हम देखते हैं कि इसरो की भावी योजनाएं क्या क्या हैं। इसरो आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च करने जा रहा है। आदित्य L1 से संबंधित पेश है ये रिपोर्ट। इसरो ने आदित्य L1 को विमोचन करने की तिथि की घोषणा कर दी है। आइए समझते हैं कि इसरो कब आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। आपको बता दें कि इसरो 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 में श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। क्या है आदित्य L1? आइए समझते हैं।
आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य है जिससे पूरे सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है। इसलिए हमें सूर्य का अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता है। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या सूर्य का वायुमंडल पृथ्वी के पर्यावरण को हानि पहुंचाता है या नहीं। आइए अब समझते हैं आदित्य L1 कैसे सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। यह ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट 1 की परिक्रमा करेगा और लगातार सूर्य के वायुमंडल का इन सीटू अध्ययन करेगा। आइए समझते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। दरअसल लैग्रेंज पॉइंट किसी दो या दो से अधिक खगोलीय पिंडों के बीच का वह स्थान होता है जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 को L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन क्या करेगा। दरअसल सूर्य अपने विकिरण, ऊष्मा, कणों और मैग्नेटिक फील्ड से लगातार पृथ्वी को प्रभावित करते रहता है। पृथ्वी को ही नहीं बल्कि सूर्य से आने वाली सौर पवन यानी सोलर विंड पूरे सौर मंडल को प्रभावित करती है। ये सोलर विंड हाई एनर्जी प्रोटॉन से बने होते हैं, इसलिए कई बार पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। यही कारण है कि आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। सौर पवन सोलर विंड भले ही खतरनाक क्यों न हो, यह पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर बहुत ही मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है जिसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। आप ऑरोरा बोरेलिस का लुत्फ उठाइए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि ऑरोरा बोरेलिस कैसे बनता है। अगला है एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट। इस मिशन को वर्ष 2023 में लॉन्च करना संभावित है। इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV से लॉन्च किया जाएगा और लगभग अगले 5 वर्ष तक सेवा देगा। यह कॉस्मिक एक्स-रेज के पोलराइजेशन का अध्ययन करेगा। एक्सपोसैट करीब 50 सबसे चमकीले अज्ञात स्रोतों का अध्ययन करेगा जैसे पल्सर्स, ब्लैक होल, एक्स-रे बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, सुपरनोवा के ठंडे अवशेष आदि। आइए अब हम बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। वर्ष 2023 में ही गगनयान के विमोचन का परीक्षण किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत पहले 2 मानव रहित अंतरिक्षयानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यदि दोनों परीक्षण सफल हुए तो इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला मिशन है शुक्रयान 1। शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसरो शुक्रयान 1 मिशन दिसंबर 2024 में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो का अगला मिशन है मंगलयान 2। इसरो 2024 में मंगलयान 2 भेजेगा। इस मिशन में अंतरिक्षयान सिर्फ ऑर्बिटर से लैस होगा, अर्थात इसमें लैंडर और रोवर नहीं होंगे। इसरो का अगला मिशन होगा गगनयान 3। इसरो 2025 में गगनयान 3 मिशन भेजेगा जिसमें 3 सदस्य क्रू होगा और भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। उम्मीद है आपको भारत के अंतरिक्ष मिशन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई है। धन्यवाद।